अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइन से आपने जानिए बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं बलूचिस्तान में हम दुश्मनों का वार। दहशतगर्दों ने बस से उतारकर 9 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया। ताल्लुक पंजाब से था। मुल्जिमान शनाख्त के बाद 9 शहरियों को अगवा करके ले गए, जिन्हें बाद में कत्ल करके लाशें फेंक दी गईं। दहशतगर्दों ने कार पर फायरिंग भी की, जिसमें 2 शहरी जाँ बहक और एक मोटरसाइकिल सवार जख्मी हुआ। जाँ बहक अफराद की कोयटा में नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और आला अफसरान ने शिरकत की। बलूचिस्तान के शहर नोशकी के करीब इंतहाई दर्दनाक वाकया। 9 मुसाफिरों को यरगमाल बनाकर कत्ल कर दिया गया। कार पर फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। इंतजामिया के मुताबिक दहशतगर्दों ने बस को रोककर शहरियों के कवायफ चेक किए और पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 9 अफराद को अगवा करके पहाड़ों पर ले गए, जिन्हें बाद में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। लाशें एक पुल के नीचे फेंक दी गईं। कत्ल किए गए तमाम अफराद मेहनत कश थे जो यूरोप जाना चाहते थे। 3 अफराद का ताल्लुक पंजाब के शहर गुजरांवाला और 6 का मंडी बाउद्दीन से था। कोयटा पुलिस लाइन में मकतूल शहरियों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, जिसमें वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने भी शिरकत की। एक और वाक़े में दर्जन भर दहशतगर्दों ने कार को रोकने की कोशिश की। ना रुकने पर टायरों पर गोलियां बरसा दी। गाड़ी उलटने से एक शख्स मौके पर जाँ बहक हुआ, दूसरा अस्पताल में दम तोड़ गया। हादसे की जद में आकर एक मोटरसाइकिल सवार भी जख्मी हुआ। नमाज जनाजा के बाद लाशें आबाई इलाकों को रवाना कर दी गई। मुल्जिमान की तलाश के लिए पुलिस, FC और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। नौशकी में कत्ल किए गए मुसाफिरों के वरसा ने फौरी इंसाफ का मुतालबा कर दिया है। गमजदा खानदानों ने बहती आंखों के साथ बोल न्यूज़ को बताया कि प्यारे ज़ियारत और रोजगार के लिए सफ़र पर रवाना हुए थे। खबर न थी कि अपने कदमों पर जाने वाले कंधों पर वापस लौटेंगे। अंदर पंजाबी, तुम पंजाबी हो, 4 लोगों को पूरी रहा था। उन्होंने कहा हम पंजाबी है, तो उनको निकाल कर ना नीचे ले गए। लेकिन मारा दें तो ये था शायद पैसे को मोबाइल छीन लेंगे, मारेंगे चपेड़े पूरा। हमने कुछ कौन सा कुछ गलत काम किया। नौशकी के पास नकाबपोश बंदे जो हैं वो गाड़ी पे आए हैं। उनने 8 या 9 बंदों को नीचे उतारा है। तो बस वाले को कहा है कि आपका गाड़ी आ गई। फायर की आवाज़ आई। ज़ियारत वास्ते गए ने, रस्ते में उन्होंने नाल जिहड़ा इंतहाई ज़्यादा जुल्म होया है। साडी हुकूमत अगे ही अपील है कि साडे बच्चे जिहड़े ने वापस चाहिए ना। मेहरबानी साडी हुकूमत वक्त अगे अपील है कि साडे ते मेहरबानी करें, साडे हाल ते। ये आखिरी दफ़ा जब कोटे था ना तो उस वक्त ही रब्ता हुआ था, बात हुई थी फ़ोन पे ही। उसके बाद कोई नहीं रब्ता हुआ। कल जड़ा ना अपना 2 दे टाइम दे जो ये नहीं पता कोई 5 मिनट अगे या पीछे उस अंदाजन गल हुई है मेरी। मैं थोड़ी गल हुई तो फिर उस आख्या मेरे घर दे नाल गल कराओ, तो फिर उन्हें गल की है। यही मुतालबा गौरमेंट ना करने कि ਜਿਹੜੇ दहशतगर्द ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਇਬਰਤਨਾਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ गौरमेंट ਨੂੰ। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं कि नौशकी वाक़े की मुकम्मल तहकीकात होंगी। मासूम शहरियों के कातिलों को माफ़ नहीं किया जाएगा। जिस तरह दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं, इसी तरह कौमियत भी नहीं होती। दहशतगर्दों को सिर्फ दहशतगर्द समझा जाए। सिक्योरिटी प्लान मुकम्मल तैयार कर लिया गया है। एक इंक्वायरी कर रहे हैं और वो इंक्वायरी हम करेंगे कि हमारा जो रिस्पांस टाइम था, और हम ज़रूर अपने लोगों को अकाउंटेबल ठहराएंगे कि जिनकी जिम्मेदारी है लोगों की जान और माल की हिफाजत करना, वो लोगों की जान की हिफाजत करें। कि जो दहशतगर्द है ना उसकी कोई कौम है, ना उसका कोई मज़हब है, ना उसका कोई कबीला है, इनको सिर्फ दहशतगर्द ही पुकारा जाए। और ये जो शोहदा का मुकद्दस खून है इसका बदला ज़रूर लिया जाएगा। जब आप मासूम पाकिस्तानियों का खून बहाएंगे, हम अपनी पूरी फोर्स के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ रियासत जो है इन दहशतगर्दों के ऊपर हमलावर होगी, लेकिन रिट ऑफ द स्टेट जो है उसको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा और करेंगे। हम बिल्कुल डायलॉग करना चाहते हैं, बार बार करना चाहते हैं, लेकिन इस शर्त पर नहीं कि आप हमारे मासूम लोगों का कत्ल गारत जारी रखें। सिक्योरिटी प्लान रिविजिट करेंगे, हम अपने आर्टरीज की हिफाजत करेंगे, हम अपनी शाहराहों की हिफाजत करेंगे, हम अपने मुसाफिरों की हिफाजत करेंगे, हम चेक पोस्ट दोबारा इस्टेब्लिश करेंगे, हम अपना पूरा सिक्योरिटी प्लान रिविजिट करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी समेत कौमी क़यादत ने नौशकी वाक़े पर इजहार मज़म्मत किया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर ने भी दहशत गर्दी की मज़म्मत की। वज़ीर आज़म ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। कहा कि इस घड़ी में सोगवार ख़ानदानों के साथ खड़े हैं। मुजरिमों और उनके सहूलतकारों को करार वाकई सज़ा दी जाएगी। दहशत गर्दी के अफरीद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे।
मुनीर में पाक फौज का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में दहशतगर्दों का सरगना हलाक कर दिया गया। 2 दहशतगर्द जख्मी हुए हैं, जबकि वाक़े में पाक फौज के 2 जवान शहीद हो गए। तर्जमान पाक फौज का कहना है कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे, मुल्क का चप्पा चप्पा आवाम के लिए महफूज बनाएंगे। की जंग, पाक फौज की कोशिशें और कुर्बानियां, मजीद 2 जवानों ने धरती पर जान निछावर कर दी। हाई प्रोफाइल दहशतगर्द हलाक हो गया। ISPR के मुताबिक बुनेर में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्ला पर ऑपरेशन किया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में दहशतगर्दों का सरगना सलीम उर्फ रब्बानी हलाक हो गया। 2 दहशतगर्द जख्मी भी हुए। दहशतगर्द टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी और दीगर वारदातों में सरगर्म था। हुकूमत ने मुलजिम के सर की कीमत 2 लाख रुपए मुकर्रर कर रखी थी। लॉन्स हवलदार मुदस्सिर महमूद और लॉन्स नाइक हसीब जावेद ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। लॉन्स हवलदार मुदस्सिर महमूद शहीद का ताल्लुक रावलपिंडी से था, जिन्होंने 16 साल वतन की हिफाजत की जिम्मेदारियां अदा की और फर्ज की राह में शहीद हो गए। लॉन्स नाइक हसीब जावेद शहीद का ताल्लुक आजाद कश्मीर के जिला पूंछ से था, जो 5 साल पहले पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा बने थे। ईद की छुट्टियों में पिकनिक के लिए जाने वाले मौत की आगोश में चले गए। हब में दरीजे के इलाके बहलोल में पिकनिक पर जाने वाले और वापसी पर लेंडानी के मकाम पर कार खाई में जा गिरी, जिसके 6 अफराद मौके पर जाँ बहक और 2 शदीद जख्मी हो गए। SHO दरीजी वाहिद बलोच ने मौके पर पहुंचकर जाँ बहक अफराद की मैयतें हब रवाना की। कराची वालों तैयार रहो, बादल किसी भी वक्त बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया है। मौसम का हाल बताने वालों ने सूबे भर में आंधी के साथ बारिशों की पेशगोई कर दी है। मेयर कराची ने शहर में रेन इमरजेंसी नाफिज करके अमले की छुट्टियां भी मनसूख कर दी हैं। कराची वालों, रात जल्दी घरों को चले जाना। शहर समेत सूबे भर में बादल बरसेंगे और खूब बरसेंगे। मौसम का हाल बताने वालों ने कुवी इम्कान जाहिर कर दिया। बारिश की इत्तला पर मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने फौरी इक़दामात की हिदायत करते हुए शहर में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। मुतवक्का बारिश के पेश नज़र अमले को हाई अलर्ट रहने के साथ छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। और खबर है बलूचिस्तान से, जहां बारिशों ने तबाही मचा दी है। 9 अफराद जान से गए, इमारतें गिर गईं, घर तबाह हो गए। बड़ी तादाद में शहरी दरबदर हैं। सैलाबी रैला पुल और सड़कें बहा कर ले गया है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों ने तबाही मचा दी है। 9 अफराद अब तक जान से जा चुके हैं, इमारतें गिर चुकी हैं, कई घर तबाह हो चुके हैं। बड़ी तादाद में शहरी दरबदर हो गए। सैलाबी रैला पुल और कई सड़कें बहा कर ले गया। और अब ये जानिए, ईरान से कोयटा आने वाली माल बरदार ट्रेन तोज़गई के मुकाम पर हादसे का शिकार हो गई। रेलवे ट्रैक मुतासर होने से पाक ईरान रेलवे सर्विस मुअत्तल हो गई है। रेलवे ट्रैक की बहाली के लिए ताहल काम शुरू नहीं हो सका। ईरान से कोयटा आने वाली माल बरदार ट्रेन तोज़गी के मकाम पर हादसे का शिकार। पाक ईरान रेलवे सर्विस मुअत्तल। रेलवे हुकाम ने ट्रेन हादसे में तखरीब कारी का खदशा जाहिर कर दिया। तहकीकात के मुताबिक रेलवे ट्रैक को रात की तारीकी में काटा गया। माल बरदार ट्रेन में गंधक लोड था। रेलवे ट्रैक की बहाली का काम ताहाल मुकम्मल ना हो सका। अल्लाह ने मौका दिया। मरीम नवाज ने अपने वादों की तकमील पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। कहा कि पाकिस्तान और पंजाब की पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए पहले तरजीही सेशन का आगाज़ कर दिया गया है। जून में सर्विस का बाकायदा आगाज़ होगा। मरीम नवाज ने वज़ीर आला का हलफ उठाने के बाद एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का ऐलान किया था। इंशाल्लाह महीनों में नहीं, हफ्तों में इंशाल्लाह विदिन 12 वीक्स हम पाकिस्तान की पंजाब की पहली एयर एम्बुलेंस शुरू करने जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इनकलाबी ऐलान। महीनों नहीं हफ्तों में जो कोई ना कर सका वो मरियम नवाज ने कर दिया। 12 हफ्तों में एयर एम्बुलेंस बनाने का वादा और सिर्फ 7 हफ्तों में एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज। पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने की तैयारियां जारी। एयर एम्बुलेंस की मशकी परवाज में मरीज को एमरजेंसी सूरत हाल में अस्पताल पहुँचाने की मशक की गई। ट्रेनिंग सेशन में पंजाब भर के मुख्तलिफ बड़े अस्पतालों की रसाई के लिए परवाजें की जाएंगी। एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज जून में कर दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम में कहा, इंशाअल्लाह एयर एम्बुलेंस सर्विस जून में शुरू हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह एयर एम्बुलेंस सर्विस का मंसूबा रिकॉर्ड वक्त में मुकम्मल किया गया है। वज़ीर आला पंजाब का हल्फ उठाने के बाद अपने पहले ही खिताब में एयर एम्बुलेंस सर्विस का ऐलान किया था। इंशाल्लाह महीनों में नहीं, हफ्तों में इंशाल्लाह विदिन 12 वीक्स हम पाकिस्तान की पंजाब की पहली एयर एम्बुलेंस शुरू करने जा रहे हैं। सिर्फ 7 हफ्तों में ही एयर एम्बुलेंस सर्विस का तरबियती सेशन शुरू हो गया। ईद की तातीलात पर लाहौर पुलिस स्ट्रीट क्रिमिनल्स को काबू न कर सकी। 24 घंटे में जराइम की 485 वारदातें रिपोर्ट हुई। कानून नाफिज करने वाले इदारे कुछ न कर सके।
ईद तातीलात, डकैत काम पर, पुलिस वाले छुट्टी पर। लाहौर में स्ट्रीट क्राइम में तशवीशनाक इजाफा। सिर्फ 24 घंटे में 485 शहरियों को असला दिखाकर मालो असबाब से महरूम कर दिया गया। डकैतों ने 15 घरों का सफाया कर दिया। 55 मोटरसाइकिल सवारों समेत एक कार सवार को पैदल कर दिया। 43 शहरियों से सरेराह मोबाइल फोन और नकदी लूट ली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।